गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हम हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हम केस स्टडी लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप, यानी मानचित्र के ऊपर मेहरगढ़ देखते हैं हम लोग। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन ए फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स इनटू द ईरान, यानी कि यह एक महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्र है जो कि बोलान पास के पास स्थित है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स इन द ईरान, जो कि ईरान का एक महत्वपूर्ण रूट है। मेहरगढ़ was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area, यानी कि मेहरगढ़ एक ऐसा पहला स्थान है जहाँ पर सबसे पहले लोगों ने बार्ले और व्हीट उगाना सीखा था और सिप और गोट्स यानी कि अपने क्षेत्र के अंदर सबसे पहले इनका पालन पोषण करना सीखा था। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नाउ अबाउट, यानी कि यह एक पहला प्राचीन गांव है जिसके बारे में हम जानते हैं। एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड, यानी कि इस स्थान से अनेक जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग, यानी कि जंगली जानवरों की भी हड्डियां प्राप्त हुई हैं यहाँ पे, जैसे कि डियर है और पिग है। एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ सिप एंड गोट वर फाउंड, और जो सिप है भेड़ और बकरी उसकी भी बोन्स हमें मिली हैं। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them, यानी कि जब लोग मरते थे तो इनके जो रिलेटिव्स हैं और फ्रेंड्स हैं सामान्यतः इनको रेस्पेक्ट देते थे। People look after them, लोग उनकी देखभाल करते थे। Perhaps in the belief there is some form of life after death, यानी कि उनका ऐसा विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी उनमें कुछ जीवन होता है। ब्यूरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट, यानी कि उनका जो दाह संस्कार है वो एक वन सच अरेंजमेंट जो किया जाता था मृतकों का। सेवरल ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, यानी कि अनेक जो ब्यूरियल साइट्स हैं कब्रिस्तान हैं वो मेहरगढ़ के अंदर पाए गए हैं। इन वन इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द डेड पर्सन वाज ब्यूरिड विद गोट्स which were probably meant to serve as food in the next world. The dead person was buried with goats, यानी कि जो मृतक पर्सन है वो बकरी के साथ दफनाया गया है। which was probably meant to serve as food, तो इसका मतलब यह होता था कि वह भोजन की तलाश में घूम रहा था। in the next world. Other finds at मेहरगढ़ include remains ऑफ स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर हाउसेज, यानी कि अन्य क्षेत्र मेहरगढ़ के अंदर पाते हैं तो रिमेन्स ऑफ स्क्वेयर, यानी जो स्क्वेयर हैं वर्ग हैं उनके अवशेष मिले हैं, और रेक्टेंगुलर हाउसेज, रेक्टेंगुलर त्रिभुजाकार प्रकार के घर मिले हैं। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, यानी प्रत्येक घर के अंदर 4 या फिर 4 से अधिक कंपार्टमेंट्स होते थे। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, इनमें से कुछ का उपयोग भोजन का स्टोर करने में भी किया जाता था। केव पेंटिंग इन फ्रांस, यानी फ्रांस के अंदर जो गुफाओं के अंदर पेंटिंग की जाती थी। फाइंड फ्रांस इन योर एटलस, यानी एटलस क्या होती है? ए बुक ऑफ मैप्स, यानी मानचित्र की जो बुक होती है वो एटलस कहलाती है। तो हम जो मानचित्र है उसमें फ्रांस को देखते हैं। द पेंटिंग बिलो इज़ फ्रॉम ए केव इन फ्रांस, यानी जो पेंटिंग दी गई है इस मानचित्र के अंदर वो यानी कि फ्रांस की गुफाओं की है। दिस साइट वाज डिस्कवर्ड बाई 4 स्कूल्स चिल्ड्रन मोर देन 100 ईयर्स अगो, यानी यह क्षेत्र जो है वो 4 स्कूल के बच्चों के द्वारा 100 ईयर्स 100 वर्षों पहले खोजी गई थी। पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 ईयर्स अगो, यानी कि ये जो पेंटिंग बनी हुई है ये लगभग 10,000 से लेकर के 20,000
वर्षों पहले बनाई गई थी। 10,000 से लेकर 20,000 वर्ष के मध्य के अंदर इस पेंटिंग्स को बनाया गया था। मैनी ऑफ दीज वर ऑफ एनिमल्स, इनके अंदर कुछ एनिमल्स के सिंबल हैं, सच एज वाइल्ड हॉर्सेज, जिसके अंदर जंगली घोड़े हैं, आउन रोचेज एंड ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल, यानी कि एक जंगली जानवर होता था, बीसन है, वुली राइनासोर्स है, और रेंडियर्स हैं, बियर है, पेंटेड इन ब्राइट कलर, जो कि बिल्कुल हल्के कलरों के अंदर इसके ऊपर बनाए गए हैं। दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ऑचेर और आयरन ओर, यानी कि ये जो पेंटिंग्स हैं इनके ऊपर जो कलर किए गए हैं वो मिनरल्स से बनाए गए हैं, आयरन ओर एंड चारकोल से बनाए गए हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स, यानी कि यह संभव है कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये सेरेमोनियल ओकेजन्स के ऊपर की गई हैं, और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय हंटर्स, या फिर शायद ये पेंटिंग्स जो हैं कुछ विशेष रिचुअल्स जो कि हंटर्स के द्वारा परफॉर्म किए गए थे, बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे, शायद वो शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। ए नियोलिथिक साइट्स इन तुर्की, फाइंड तुर्की इन योर एटलस, यानी कि एटलस बुक में हम तुर्की को देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट्स, जो कि एक प्रमुख नियोलिथिक साइट्स है, कैटल हुयक वाज फाउंड इन तुर्की, कैटल हुयक जो कि तुर्की के अंदर पाया गया है। सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर लाई गई हैं। फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, काउरीज फ्रॉम द रेड सी, सेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, यानी ये सब चीज़ें हैं ये दूर दूर के स्थानों से पाई गई हैं। एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट्स, और इनका उपयोग सेटलमेंट्स में किया जाता है। रिमेंबर देयर वर नो कार्ट्स, इस काल में कोई भी गाड़ियाँ नहीं थी। मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक्स ऑफ पैक्स एनिमल्स सच एज कैटल और बाई पीपुल, यानी अधिकतर जो चीज़ें हैं वो या तो जानवरों की पीठ के ऊपर या फिर मनुष्य अपनी पीठ के ऊपर लाया था।